you want to understand the concept of the projection of line, you must be familiar with the projection of point first. तुम्हें projection of line समझना है तो पहले point आना चाहिए, सीधी सी बात। कभी भी हम points को in general represent करना चाहें तो point को बेटा capital letter से denote करते हैं। कभी भी point को represent करना है तुम्हें कहीं भी make use of the capital letter। लेकिन point की view को represent करना है, you must consider this model। व्यू होता क्या है? सीधी सी बात है, हम देखते हैं किसी चीज को, कैसे देखते हैं वो व्यू डिसाइड करता है। इफ यू विजुअलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रंट पोजीशन, वी गेट द फ्रंट व्यू। टॉप से देखें किसी चीज को तो टॉप व्यू, साइड से देखें किसी चीज को तो साइड व्यू। पॉइंट के लिए भी हम 3 व्यूज की बात कर सकते हैं। अ पॉइंट में हैव 3 व्यूज। एक पॉइंट के पास भी 3 व्यूज हो सकता है। हो सकता है हमने फ्रंट से देखा पॉइंट को, हमें मिल सकता है फ्रंट व्यू। ये केस भी हो सकता है कि हमने टॉप से देखा वो पॉइंट को, हमें मिल सकता है टॉप व्यू। और यदि हमने पॉइंट को साइड से देखा, हमें मिल जाएगा साइड व्यू। फ्रंट व्यू में पॉइंट को हमेशा ए डैश से डिनोट करते हैं। रादर मैं ऐसा बोलूंगा कि तीनों व्यूज में पॉइंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब इन तीनों में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, तो फ्रंट व्यू को हम ए डैश से डिनोट कर देंगे, टॉप व्यू को सिर्फ ए से, और साइड व्यू को ए डबल डैश। तो ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हम इन व्यूज की बात कर रहे होंगे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। These views are studied during the projection of points, and later on we make use of all these views in the projection of line, later on in the projection of plane, in the projection of solid, in the section of solid, and everywhere we are going to make use of these views, the views of point. Is it okay? Now can you mark these views? If you are supposed to mark front view, how will you mark it? By using dash. If it is point capital A, we will use A dash for the front view, A for the top view, A double dash for the side view. If it is capital B, then you should mention B dash for the front view, B for the top view, and B double dash for the side view. Similarly, you may get C, then you should consider C dash for the front view, C for the top view, C double dash for the side view. And similarly, it depends upon the point that we have. कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट P गिवन होता है या पॉइंट Q गिवन होता है और बच्चा A डैश लिख देता है। तो do recall and do understand the problem first. Read the problem carefully. ये पॉइंट Q है तो Q डैश लिखो आप फ्रंट व्यू में, A डैश मत लिख लेना, because it is a blunder type of mistakes that you commit. ऐसी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। Is it now clear? व्यूज के बारे में समझ गए, कब व्यूज हम मेंशन करेंगे, किस चीज का व्यूज मेंशन करेंगे। व्यूज कई चीजों का हो सकता है, व्यूज मेरा भी हो सकता है। मैं तुम सामने से देख रहे हो, मेरा कुछ सामने का पोर्शन दिखेगा, साइड से देखोगे साइड का पोर्शन दिखेगा, टॉप में से दिखेगा। तो व्यूज एग्जिस्ट फॉर ईच एंड एवरी फिगर। नाउ डिपेंड्स तुम किसका व्यूज लेते हो। सिर्फ एक पॉइंट वैल्यू का व्यू लें हम, पॉइंट ऑब्जेक्ट का व्यू लें हम, तो पॉइंट का व्यू कहलाएगा। पॉइंट है क्या एक्चुअल में? पॉइंट एक ऐसी एंटिटी है जिसके पास केवल और केवल पोजीशन होती है, पॉइंट के पास कोई डायमेंशन नहीं होती। फिर क्वेश्चन उठता है कि पॉइंट को हम समझें कैसे, हाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू पॉइंट। क्योंकि पॉइंट के पास डायमेंशन है नहीं, तो पॉइंट को हम कैसे प्लेन में या कैसे पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करें। तो उसके लिए फिर 2 प्लेन की जरूरत फील हुई और 2 प्लेन डेवलप किए गए, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, जिसकी मदद से हम पॉइंट की पोजीशन को समझते हैं। What are the plane that we make use of to understand the position of point? Horizontal plane and vertical plane. These are 2 planes that help us to understand the position of point. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोजीशन ऑफ पॉइंट को समझना। क्यों पोजीशन ऑफ पॉइंट की बात की जाती है, ये भी क्वाइट ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट के पास केवल और केवल पोजीशन हो सकता है, क्योंकि पॉइंट एक ऐसी एंटिटी है जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं है। पॉइंट के लिए हम एक डॉट सिंबल यूज करते हैं। These dots are used to represent the point and views of the point as well. Point की रिप्रेजेंटेशन के लिए भी डॉट यूज होगा और व्यूज के लिए भी ऑब्वियसली डॉट यूज होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ पॉइंट।
position of point is decided on the basis of two planes, horizontal plane and vertical plane. Horizontal plane is abbreviated by using HP, and we rather don't put these dot as well. Simply write HP. HP and vertical plane is VP. HP and VP are two reference plane. That help to decide the position of a given point. किसी भी दिए गए पॉइंट की पोजीशन को समझने के लिए हमें किसकी मदद लेनी होगी? इसी रेफरेंस प्लेन की मदद लेनी होगी। यहाँ पे HP का मतलब है हॉरिजॉन्टल प्लेन, साथ ही साथ लिखते भी चलो, और VP का मतलब है वर्टिकल प्लेन। अब फिर से एक क्वेश्चन आया साथ में कि how many positions of point may be there? If we make use of these two planes, how many position can we decide? कभी भी हम इन दो प्लेन की मदद से पॉइंट को समझते हैं, पॉइंट के व्यूज को समझते हैं, पॉइंट के पोजीशन को समझते हैं, तो we may get 9 standard position. 9 standard positions exist for a given point. And these positions are obviously decided with the help of these two reference plane HP and VP. इनको समझना चाहें तो इस फ्लोर को, फर्श को हम बोलते हैं HP, और इस दीवार को, इस वाल को मैं बोल देता हूँ VP इन जनरल। तो लेट्स से इस लाइन की मदद से मैंने रिप्रेजेंट किया HP, और इस लाइन की मदद से मैंने रिप्रेजेंट किया VP। कुछ ऐसा वर्क होगा, बोलो बोलो। This is x dash that represent the horizontal plane. This is y dash that represent the vertical plane. अब पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है उसे समझना है तुम्हें। पॉइंट हो सकता है यहाँ पे, पॉइंट हो सकता है यहाँ पे, पॉइंट हो सकता है यहाँ पे, और पॉइंट हो सकता है यहाँ। These are 4 positions। और कुछ हो सकता है क्या पॉइंट? इसके बाद और क्या क्या पोजीशंस हो सकती हैं? पॉइंट हो सकता है यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। लेट्स से इस पॉइंट का नाम हम देते हैं E, F, G, H। और कहाँ हो सकता है पॉइंट? एक लास्ट पोजीशन है, पॉइंट लगता है यहाँ। तो तुम कहोगे सर क्या यहाँ पॉइंट नहीं हो सकता? E वाला पॉइंट इस लाइन में एग्जिस्ट करने वाले सभी पॉइंट को मान के हमने बात किया, कहीं भी हो सकता है। ऐसे ही A यहाँ कहीं भी हो सकता है, B यहाँ कहीं भी हो सकता है, C यहाँ कहीं हो सकता है, D यहाँ कहीं हो सकता है, ऐसे H, G इस लाइन में कहीं भी हो सकता है, इतनी लाइन। और ये एक पॉइंट यहाँ पे है, क्या बचा अब हमारे पास I। ठीक है, अब इन पॉइंट्स के बारे में हम क्या समझें, क्या बोलें? ये लाइन XY लाइन है, सपोज ये फ्लोर है, ठीक, तो इसके ऊपर यदि हम गए तो इसको बोला जाता है अबव द HP। क्या बोला जाता है? अबव द HP। इस लाइन के नीचे गए तो क्या यूज किया जाता है? बिलो द HP। ऐसे इस VP के सामने गए तो क्या यूज किया जाता है? इन फ्रंट ऑफ VP। इसके पीछे गए तो क्या यूज करते हैं? बिहाइंड द VP। इस तरीके से हम यूज करते हैं वर्ड्स का, एंड यू आर सपोज टू रिकॉल दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स को दिमाग में बैठा लो। क्या समझे? अबव द HP, बिलो द HP। एक बात यहाँ पे है जो समझना है, क्या है वो बात? HP के लिए 2 शब्दों का प्रयोग होगा। वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ 2 वर्ड्स फॉर द HP। कौन से हैं वो 2 वर्ड्स? above and below. You can't use above and below with respect to VP. हम ऐसा बोल सकते हैं above XY लाइन। अभी XY लाइन की बात करूंगा मैं, XX डैश की बात की है, XY लाइन की बात अभी मैंने नहीं की है। तो HP के लिए केवल 2 शब्दों का यूज होगा। We are going to make use of 2 words for the HP which are above the HP मतलब ऊपर जाओ, below the HP मतलब नीचे जाओ। VP के लिए हम 2 वर्ड्स का यूज करेंगे, पहला in front of VP और दूसरा behind the VP। HP के लिए 2 वर्ड्स यूज होगा, above और below, और वैसे ही VP के लिए 2 वर्ड्स यूज होंगे, in front और behind। तो in front मतलब इसके सामने, behind मतलब इसके पीछे। अब बताओ A के लिए क्या यूज करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए A के बारे में? पॉइंट A is HP के ऊपर है मतलब above the HP। अब कितना ऊपर ये मेंशन कर दिया जाए तो हम लिख सकते हैं कितना ऊपर,
और साथ ही साथ क्या बोलेंगे, पहले हम HP को रिस्पेक्ट देते हैं बच्चों। कोई भी पॉइंट है तो पहले उसको HP के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करो, और साथ ही साथ क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ VP के इन फ्रंट है, और मेंशन कर दिया जाए कितना एबो है कितना इन फ्रंट है, तो हम वो भी लिख सकते हैं। अब आ जाओ पॉइंट B में, बोलो पॉइंट B के बारे में क्या बोलेंगे। पॉइंट B इज above the HP and behind the VP। पॉइंट B के बारे में हम ऐसा कुछ यूज करेंगे। पॉइंट C के बारे में क्या यूज करेंगे, बिलो द HP। रिस्पेक्ट हम HP को पहले देंगे। पॉइंट C इज बिलो द HP एंड behind the VP। अब पॉइंट D के बारे में हम सोच लें। पॉइंट D इज below the HP and in front of VP। ऐसे ही पॉइंट E के बारे में, पहले HP को रिस्पेक्ट, इसलिए हम बोलेंगे पॉइंट E इज इन द HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। F के बारे में क्या बोलेंगे, पॉइंट F इज above the HP and in the VP। G के लिए क्या बोलेंगे, पॉइंट G इज in the HP and behind the VP। H के लिए क्या यूज करेंगे, पॉइंट H इज बिलो द HP एंड इन द VP। और कोई बचा पॉइंट I बचा, इसके लिए क्या यूज करेंगे, पॉइंट I इज इन बोथ HP एंड VP। These are some standard positions of points which are fixed. We have 9 standard positions. We have these fixed 9 standard positions. This is the first, this is the second, this one is third position, this one is fourth position, and similarly I have fifth position, sixth position, seventh position, eighth position, and this one is the ninth position. These are standard 9 positions of the point. प्रोजेक्शन होता क्या है, एक्चुअली प्रोजेक्शन एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे हम। प्रोजेक्शन में हम प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। प्रोजेक्टर्स एक्चुअल में लाइन होते हैं, और ये लाइन हमेशा कहाँ से ड्रॉ होती हैं, कॉर्नर पॉइंट से। प्लेन है तो ज़्यादा कॉर्नर पॉइंट मिल सकते हैं, सॉलिड है तो और ज़्यादा मिल सकते हैं, या लाइन में 2 कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे। व्हाट इज द प्रोजेक्शन? It is the process of drawing front view and top view by using projectors, and projectors are the line which are drawn from edges and perpendicular to the reference plane। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन की। जब हम प्रोजेक्शन के टाइप्स की बात करते हैं तो वी आर given with these 4 cases। हमारे पास ये 4 केसेस हैं। पहला केस है कि A डैश ऊपर रिप्रेजेंटेड हो और A नीचे। अब इस लाइन को हम एज अ इंटरसेक्शन लाइन एज्यूम करते हैं। कैसे इंटरसेक्शन लाइन, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैंने बोला ये प्लेन है HP और इसको मैंने बोला VP, ठीक है। तो अभी तक हम इसके रिस्पेक्ट में वर्क करते थे,
अबव, इन फ्रंट, लेकिन अब से हम इस लाइन को एक्स वाई लाइन बोलेंगे। जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या बोलेंगे इस लाइन को? एक्स वाई लाइन। और इस एक्स वाई लाइन को एचपी भी बोला जाएगा और वीपी भी बोला जाएगा। तो फिर क्वेश्चन उठता है, ठीक है आपने एचपी बोल दिया, अबव ऊपर चले जाओगे, बिलो नीचे चले जाओगे, फिर इन फ्रंट में कहाँ जाओगे, बिहाइंड में कहाँ जाओगे? तो इसके लिए भी ऊपर नीचे ही जाना है हमें, क्योंकि इस लाइन को मैं एक्स वाई लाइन बोल रहा हूँ, जिसे मैं एचपी वीपी बोल रहा हूँ। तो अब हम समझेंगे कि इन फ्रंट में कहाँ होगा पॉइंट और बिहाइंड में कहाँ होगा पॉइंट। उससे पहले हम सीख लें कि यदि एक्स वाई लाइन है मतलब यही एचपी है और यही वीपी है। पॉइंट यदि ऊपर है, अबव द एचपी लिखा हुआ है, मतलब वो फ्रंट व्यू का पॉइंट है, डैश से रिप्रेजेंट करें। और ये ए, अब ये बिलो द एचपी नहीं हो सकता क्योंकि वीपी का पॉइंट है, टॉप व्यू का पॉइंट है। तो ये कैसा होगा? इनमें से कोई एक होगा, बिहाइंड या इन फ्रंट में से। अभी हम क्लियर करेंगे बिहाइंड होगा कि इन फ्रंट। पर याद रखो अबव द एचपी तो बोलेंगे, लेकिन इसे बिलो द एचपी नहीं बोल सकते, या इसको बिलो द वीपी भी नहीं बोल सकते। बिलो द एक्स वाई लाइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बिलो द एक्स वाई लाइन। लेटर ऑन मैं कवर करूंगा कि इसको वीपी के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, नॉट वरी, अभी कवर करेंगे। दूसरा केस हो सकता है कि ए डैश ऊपर हो और ए भी नहीं ऊपर हो। तीसरा केस हो सकता है कि ए ऊपर हो और ए डैश नीचे हो। और चौथा केस हो सकता है कि दोनों पॉइंट नीचे हो। कभी बच्चों पहला केस हमें मिलता है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रोजेक्शन। सिमिलरली इसको बोलेंगे 2 डिग्री और सेकंड क्वाड्रेंट प्रोजेक्शन। ऐसे इसे बोलेंगे 3 डिग्री और थर्ड क्वाड्रेंट प्रोजेक्शन। और इसे बोलेंगे 4 डिग्री और फोर्थ क्वाड्रेंट प्रोजेक्शन। हमें कई बार थर्ड क्वाड्रेंट पे वर्क करना पड़ सकता है, बट इन अवर सिलेबस वी आर सपोज टू वर्क विद फर्स्ट मेथड ओनली। हम अपने सिलेबस में बाय डिफॉल्ट कौन सी मेथड चूज करेंगे? 1 डिग्री प्रोजेक्शन। यदि कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमें किस मेथड पे वर्क करना है? 1 डिग्री प्रोजेक्शन। तो अब हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया है। पहले केस में फ्रंट व्यू ऊपर है, टॉप व्यू नीचे है। दूसरे केस में ये एक्स वाई लाइन है बच्चों, और मैंने अभी इंडिकेट किया था ये एक्स वाई लाइन एक्चुअल में रिप्रेजेंट किसे करती है? एचपी और वीपी के इंटरसेक्टिंग लाइन को, और साथ ही साथ हम इनडायरेक्टली बोले तो एचपी और वीपी को। किसको रिप्रेजेंट करती है ये? एचपी और वीपी। अब जो भी काम होगा इसी के रिस्पेक्ट में होगा। अभी तक मैंने इन फ्रंट बिहाइंड की बात की। अब क्वेश्चन उठता है कि इस एक्स वाई लाइन के रिस्पेक्ट में इन फ्रंट कहां जाएगा? इस एक्स वाई लाइन के रिस्पेक्ट में बिहाइंड कहां जाएगा? तो सबसे पहले हम समझ लें, इस एक्स वाई लाइन के रिस्पेक्ट में अबव द एचपी ऊपर जाएगा। पहले एचपी के बारे में तो जान लें, हालांकि जानते हैं, रिकॉल कर रहा हूं। और इसी के रिस्पेक्ट में बिलो द एचपी हमेशा नीचे आएगा। अब लिखा हुआ है 20 mm बिलो, तो 20 mm नीचे आएंगे। इस लाइन के रिस्पेक्ट में इन द एचपी एक्स वाई लाइन पर ही आएगा, और ऊपर हम मार्क करेंगे ए डैश। इसके रिस्पेक्ट में इन द वीपी नीचे आएगा और इसको मार्क करेंगे ए, और इसके रिस्पेक्ट में इन बोथ एचपी एंड वीपी कहाँ आएगा? ऊपर आएगा ए डैश और नीचे आएगा ए, मार्क करेंगे एक्स वाई लाइन पर। अब दो केसेस और बचते हैं हमारे पास। कौन कौन? बिहाइंड द वीपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी। अब याद रखो बच्चों, बिहाइंड द वीपी ऊपर जाएंगे। अब बताओ इसको किस चीज से मार्क करें? फ्रंट व्यू या टॉप व्यू? वीपी के रिस्पेक्ट में हमेशा टॉप व्यू। किससे मार्क करें इसको? ए से। और ऐसे ही इन फ्रंट ऑफ वीपी कहाँ आएगा? अरे बेटा, इन फ्रंट ऑफ वीपी ए डैश कैसे हो सकता है? ए डैश केवल और केवल फ्रंट व्यू पे यूज होता है, और फ्रंट व्यू केवल और केवल एचपी के रिस्पेक्ट में मिलता है। और ए कब यूज होगा? केवल और केवल टॉप व्यू के रिस्पेक्ट में यूज होगा, ठीक? और टॉप व्यू वीपी के रिस्पेक्ट में ही मिलता है। तो ये बेटा एक मास्टर फार्मूला है जो तुम्हें समझा सकता है। जिस फार्मूले को तुम याद करो तो कभी भी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट मिस नहीं करोगे तुम, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि कब पॉइंट कहाँ प्लॉट करना है। एक बार और रिकॉल करते हैं हम। कभी भी अबव द एचपी बोला जाए तो हमेशा ऊपर जाओ। 20 mm अबव द एचपी बोला गया तो आप 20 mm ऊपर जाओ, ठीक है?
30 mm ऊपर बोला गया, whenever you observe a word above HP, you are supposed to proceed above the XY line. यदि बोला गया है 30 mm above the XY line या 30 mm above the HP, तो ऊपर जाओ. above the HP लिखा है तो A डैश होगा, below the HP लिखा है तो भी A डैश होगा, in the HP है तो A डैश होगा, in the VP है तो A होगा. जनरली हम नीचे मार्क करते हैं. इन बोथ HP एंड VP है तो यहाँ A और नीचे. इन बोथ HP एंड VP तो ऊपर A डैश होगा बच्चों और नीचे A होगा. बिहाइंड द VP ऊपर A होगा, इन फ्रंट ऑफ VP नीचे A होगा. मतलब इन फ्रंट ऑफ VP में हमें नीचे जाना है, बिहाइंड द VP में हमें ऊपर जाना है. कई बार ऐसा बोला जाता है अबव द XY लाइन. याद रखो अबव द XY लाइन का मतलब ये नहीं है अबव द HP, जबकि अबव द XY लाइन की दो मतलब है. बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है और एक बार कंफ्यूजन पॉइंट पे हो गया तो फिर लाइन भी गया और सब गया. यही रीजन है कि ईडी में सबसे ज्यादा बैकलॉग होती है. अबव द XY लाइन में दो केसेस हो सकते हैं, या तो अबव द HP या तो बिहाइंड द VP. और बिलो द XY लाइन में दो केसेस हो सकते हैं, बिलो द HP और इन फ्रंट ऑफ VP. और एक बात और मैं याद करा दूं तुम्हें, हमारे पास व्यूज 3 व्यूज हैं. एक लाइन के एक पॉइंट के लिए 3 व्यूज हैं, A डैश, A डबल डैश. A डैश को हम लिखते हैं फ्रंट व्यू और साथ ही साथ फ्रंट व्यू का एक और नाम है एलिवेशन. A को हम लिखते हैं टॉप व्यू और इसका एक और नाम है प्लान व्यू. कई बार क्वेश्चन एलिवेशन नाम से आता है. If they want to confuse you, they will use these words. That's why you must know the alternative name of all these words. तीसरा है साइड व्यू और साइड व्यू का एक और नाम है प्रोफाइल व्यू. ठीक है, इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं. यहाँ पे बोला जा सकता है एलिवेशन ऑफ पॉइंट A is 30 mm above the XY line. क्या मतलब हुआ इसका? यदि मैं बोलता हूँ एलिवेशन ऑफ पॉइंट A is 30 mm above the XY line, what does it mean? इसका मतलब है पॉइंट is 30 mm above the XY line. इसका मतलब है पॉइंट 30 mm ऊपर जाएगा. Draw the projection of point B, which is 30 mm above the HP, 40 mm below. क्या below? बिलो वर्ड यूज नहीं कर सकते, या फिर लिख सकते हैं 40 mm बिलो द XY. बिलो की जगह मैं लिख देता हूँ 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP. 40 mm फ्रॉम बोथ ऑफ द टू, फ्रॉम XY line. फिर 50 mm above the HP and 30 mm behind the VP. In both HP and VP and in both HP and VP and in third quadrant. ठीक, इसका मैं आंसर तुम्हें बताता हूँ. इसके आंसर को करना चाहो तो उससे पहले तुम्हें मास्टर फॉर्मूला याद होना चाहिए that I have mentioned right now. सबसे पहला टास्क है आप XY लाइन बनाओ. 30 mm above the HP, आपको 30 mm ऊपर जाना है और जनरली सभी डायमेंशन हम mm में रखते हैं तो यू आर सपोज टू राइट 30 ऑनली. और यहाँ पे हम मार्क करेंगे above the HP के लिए A डैश, ये फ्रंट व्यू. 40 mm इन फ्रंट आप VP. इन फ्रंट हमेशा नीचे जाते हैं, आप 40 mm नीचे जाओ और याद रखो बेटा केवल पॉइंट डार्क होता है और पॉइंट ऑब्वियसली बहुत डार्क भी नहीं करना है, पॉइंट को ही केवल डार्क इन करना है, बाकी सभी पोर्शन को लाइट रखना है. ये पहला पोर्शन हो गया, पहले का आंसर. सेकंड पार्ट का आंसर देखते हैं. 40 mm फ्रॉम XY लाइन. कभी भी मेंशन नहीं है कितना ऊपर कितना नीचे, या ये मेंशन है कितना ऊपर कितना नीचे, लेकिन ये नहीं पता कौन ऊपर कौन नीचे. तो ऐसे केस में बेटा बाय डिफॉल्ट हम क्या एज्यूम करते हैं, फर्स्ट
क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, अबव द HP इन फ्रंट ऑफ VP। इसको भी क्या मान के चलेंगे, 40 mm अबव द HP एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ये हो जाएगा B डैश, पॉइंट का नाम B था इसलिए यहाँ पे B डैश लिखो, A नहीं लिखना होगा, डोंट कमिट सच मिस्टेक्स, ठीक है। पॉइंट यदि A होता तो हम A डैश से मार्किंग करते। थर्ड केस करते हैं, 50 mm अबव द HP, 50 mm ऊपर जाओ, नाम दो पॉइंट का B डैश। 30 mm बिहाइंड द VP, 30 mm ऊपर जाओ और नाम दो इसका B। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं, इन बोथ HP एंड VP। अब इन बोथ HP एंड VP यदि हमने पढ़ा तो हम ऐसा कर देंगे, लेकिन इसमें लिखा है थर्ड क्वाड्रेंट, वी ऑल नो थर्ड क्वाड्रेंट में ऊपर कौन होता है, सिर्फ लिखा होता है इन बोथ HP एंड VP, तो बाय डिफॉल्ट हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाते, A डैश ऊपर A नीचे, और पॉइंट मार्क XY लाइन में ही होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। नाउ आई विल प्रोवाइड अ शीट इन विच अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, यू आर सपोज्ड टू वर्क विद दैट शीट, ठीक है। मैं एक शीट दूंगा जिसमें कई क्वेश्चंस हैं, तो मैं करता है, इतना नोट कर लो, कोई और नहीं पूछना।